अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर आसिम और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है माइकोलेटरल। माइकोलेटरल का केमिकल फार्मूला एसिटाइलसिस्टीन है। ये ग्रैन्यूल्स और इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। एबट फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है। आइए अब इसके इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले ये COPD में इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ से मुराद है कि सांस में रुकावट। जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि पेशेंट का सांस तंग हो जाता है और उसमें बाज़ औक़ात सीवियर भी हो सकता है और ये बाज़ औक़ात एक्यूट भी हो सकता है। तो इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। तो ये उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, इससे मुराद है कि वो पेशेंट जिनका ऑपरेट हुआ हो या जिनकी सर्जरी हुई हो, उनमें भी ये इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर पैरासीटामोल या पैनाडोल की ओवरडोज हो जाए, यानी उसको ज़्यादा मकदार में ले लें, तो उसके ख़िलाफ़ एंटीडोट के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये बाज़ औक़ात हमारे लंग्स में सेक्रेशन वगैरह जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से बार बार खांसी आती है और हमारा सांस मुश्किल हो जाता है। तो उसको साफ़ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आइए अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखते हैं। जब एसिटाइलसिस्टीन को हम लेते हैं तो इसमें जो फ्री सल्फर हाइड्रो ग्रुप मौजूद होता है, वो जो म्यूकस में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है उसको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और वो आसानी से रिलीज़ हो जाती है, जैसा कि आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं। आइए अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं, यानी इसको इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने से कफिंग यानी खांसी वगैरह की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा पेनफुल स्वेलिंग यानी मुंह वगैरह सूज सकता है। उसके अलावा नाज़िया, वॉमिटिंग, फीवर और रनिंग नोज़ और चेस्ट ड्राइनेस यानी छाती के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा वीजिंग यानी सांस वगैरह का कम रुक जाना, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होना, वो भी शामिल हैं। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आइए अब इसकी डोज देखते हैं। इसको हमेशा बाय माउथ इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ये इंजेक्शन की शक्ल में भी मौजूद है। अडल्ट में जो इसकी डोज है वो 200 mg TDS यानी दिन में 3 दफ़ा, और जो बच्चों में हैं यानी अंडर 19 उनके लिए ये 200 mg दिन में 2 दफ़ा, ये इसकी डोज है। अगर पैनाडोल की पॉइजनिंग हो जाए यानी पैनाडोल की ओवरडोज हो जाए तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो देखते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर पैनाडोल की पॉइजनिंग हो जाए यानी इसकी ओवरडोज हो जाए तो एसिटाइलसिस्टीन को 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर यूज़ करें, तो फिर ही इसका इफ़ेक्ट आता है। सबसे पहले जो इनिशियल डोज वो 140 mg पर kg को सॉल्यूशन में मिलाएं और इसको ओरली दे दें। उसके बाद 4 घंटे के वक्फे के बाद, हर 4 घंटे के वक्फे बाद 70 mg पर kg इसको एडिशनल डोज दें और ये देते रहें जब तक पेशेंट की हालत स्टेबल ना हो। आइए अब इसकी स्टोरेज देखते हैं, यानी इसको महफूज कैसे करना चाहिए। इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर महफूज करना चाहिए, बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इसके अलावा इसको बच्चों की पौर से दूर रखना चाहिए और लाइट और नमी से बचाना चाहिए। और एक बात याद रखें कि इसको इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
अल्लाह हाफिज़।